हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। कुछ ऐसी जगह होती है जिनकी अपनी कल्चरल, लेजेंडरी और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है। वहाँ के लोग जो है वो काफी प्रसिद्ध होते हैं, बिल्डिंग की बहुत ज्यादा खासियत होती है और सांस्कृतिक जो भी हमारी प्लेसेस हैं उसमें आती है लोथल, जो कि धौलका तालुका में है। रंगपुर लिम्बडी तालुका सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, धौलावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, रोजाडी या श्रीनाथगढ़ राजकोट डिस्ट्रिक्ट में। ये जो प्लेसेस है पिलग्रिमेज की, उनमें आता है विक्ट्री टावर वाडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है किंग अशोका के जूनागढ़ में, यहाँ पर इमेज भी उसकी दी गई है, सन टेम्पल मोधेरा, गेट ऑफ चंपानेर, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, मंसार लेक विरमगम, जामा मस्जिद अहमदाबाद की, झूलता मीनारा या झूलती मीनार, शेकिंग टावर्स जिन्हें कहते हैं, सीधी सईद निजाली ग्रिल जो है, टेम्पल्स हाथी सिंह, शास्त्रलिंग लेक पटन का, राजमहल वडोदरा का, इसी तरीके से टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान, पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी। ये सब वो जगह है जो देखने वाली। इसी तरह से प्लेसेस है रिलीजियस इंपॉर्टेंस की, वो है द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका का, शारदा पीठ टेम्पल या शारदा पीठ जो है जगत गुरु शंकराचार्य की, सोमनाथ टेम्पल जिसमें 12 में से एक ज्योतिर्लिंग मौजूद है, अंबाजी नॉर्थ गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बहुचराजी मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में, रणछोड़ राय टेम्पल डाकोर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और शामला जी अरावली डिस्ट्रिक्ट। बहुत ही जानी मानी जो रिलीजियस, सोशल और टूरिज्म से संबंधित प्लेसेस गुजरात में है वो है पोलो फॉरेस्ट, विजयनगर, सबरकांठा डिस्ट्रिक्ट का एक फेस्टिवल जहाँ होता है, कंकड़िया कार्निवाल अहमदाबाद में, तानारीरी फेस्टिवल वाडनगर में, नॉर्थ डांस फेस्टिवल मुधेरा में, और रण उत्सव कच्छ। अगर आप कभी गुजरात जाते हैं, अगर गुजरात के रहने वाले हैं तो आपने ये सब चीजें देखी होंगी, और अगर आपको गुजरात जाने का मौका मिले आप जरूर इन जगहों को विजिट करें। ये सब जगह जो है कल्चरल हेरिटेज की इंपॉर्टेंस रखती है। अब इसी तरीके से कुछ और जगह हैं जो कि टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैन और बुद्धिस्ट की। जो जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन है वो भी इंडिया में है, और जैन और बुद्धिस्ट केव ज्यादातर आपको गुजरात प्लेस में जो है कई जगह देखने को मिलेगी। वाडनगर, तरंगा, खम्बलिया, शामला जी, कोटेश्वर, तलाजा, डांग, कागड़िया, यहाँ पे जो है आपको जैन और बुद्धिस्ट टूरिस्ट प्लेस बहुत दिख जाएगी। अब आता है नेक्स्ट फेयर्स ऑफ गुजरात, मेले जो लगते हैं। बहुत ही वेरीड कल्चर है गुजरात का और ये कई जगहों पर देखने को मिलता है। वो वाले जो मेले होते हैं फेयर्स, जिसमें ट्रेडिशनल, रिलीजियस और सोशल इंपॉर्टेंस होती है, वो ज्यादातर कराए जाते हैं। अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे मोधेरा फेयर जो है ये मोधेरा मेहसाना में होता है, 3rd वीक ऑफ जनवरी, श्रावण और अमावस्या की, श्रावण शुद्ध अमावस्या की। बहुचराजी फेयर जो है ये बहुचराजी मेहसाना में ही होता है, चैत्र और पूनम। श्यामला जी ठाकुर जी फेयर श्यामला जी अरावली में, यहाँ पर इसका कार्तिक पूनम ये टाइम दिया है। भद्रा और रवि पूनम फेयर अंबाजी बनासकांठा में, भावनाथ फेयर गिरनार जूनागढ़ में, तारनेतार फेयर तारनेतार सुरेंद्रनगर में, इसी तरीके से भडियाड फेयर भडियाड अहमदाबाद में, नकलांग फेयर कोलियत भावनगर, माधवपुर फेयर माधवपुर पोरबंदर, वौठा फेयर धौलका अहमदाबाद, मीरादातर फेयर उनावा मेहसाना में, डांग दरबार फेयर आहवा डांग के अंदर, गोल गधेड़ा फेयर गरबादा दाहोद में, कार्तिक पूर्णिमा फेयर सोमनाथ गिर में, और भंगुरिया फेयर क्वांट छोटा उदयपुर में। ये 15 फेयर जो है उनके नाम दिए गए हैं और कहाँ होते हैं, किस टाइम पे होते हैं, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इंडिया लैंड एंड पीपल, जो प्रिमिटिव मैन थे वो एग्जिस्टेंस में आए ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में। बहुत ज्यादा यहाँ की वैरिड और संपन्न हेरिटेज को देखने के कारण बहुत ही ज्यादा जैसे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसी कई सारी फॉरेन ट्राइब्स थी जो इंडिया आई और यहाँ आकर बिल्कुल इसी में ही खो गई। तो चांस की बात है कि जो सारी ट्राइब्स आई उनके अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। द्रविडियंस जो है उनको माना जाता है सबसे एंशिएंट पीपल इंडिया। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्चर है और जो लिंग्विस्टिक और एंथ्रोपोलॉजी की जो रिसर्च है उसके अनुसार द्रविडियंस से पहले 6 और ज्यादा ट्राइब्स आई थी
जो सेटल हुई इंडिया के अंदर। अब वो कौन कौन सी थी उनके बारे में पता करते हैं पहले। ये थी नीग्रिटुड, हबशी लोग जो होते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि नेग्रेड या नीग्रोस जो हैं ये सबसे एंशिएंट इनहेबिटेंट्स है इंडिया के। ये आए थे अफ्रीका वाया बलूचिस्तान होकर इंडिया में, और ये जो है काले रंग के थे, जिनकी हाइट लगभग 4 से 5 फीट थी, और इनके बाल कर्ली थे। ऑस्ट्रोलॉइड निषाद लोग जो थे, इस तरह के लोग जो थे ट्राइब के, ये आए थे साउथ ईस्ट एशिया से। इनके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो ये बताया कि ये भी काली स्किन थी, पर माथा चौड़ा था, नाक चपटी थी और हाइट छोटी थी। जो आर्यंस है जो बाद में आए इंडिया के अंदर, वो अपने आप को निषाद ही कहते हैं। जो ओरिजिन्स हैं ट्राइब्स के, जैसे कोल है, मुंडा, खासी, जो ट्राइब्स आसाम की हैं, ट्राइब्स निकोबार की और म्यांमार की हैं, उनमें काफी सिमिलैरिटीज ऑस्ट्रेलॉइड से देखने को मिलती है। इनका जो कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट में रहा इंडियन कल्चर की या सिविलाइजेशन के, वो बहुत ज्यादा है। ये क्ले के यूटेंसिल्स बनाते थे, कॉटन कपड़ा पहनते थे, और बहुत सारी और स्किल्स के बारे में जानते थे। इनके अपने खुद के रिलीजियस बिलीफ्स भी। फिर आए ड्रेविडियंस। ड्रेविडियंस जो है वो माने जाते हैं क्रिएटर सिंधु वैली ऑफ सिविलाइजेशन, जो मोहनजोदाड़ो का था उसके, और डायरेक्ट डिसेंडेंट्स वंशज माने जाते हैं स्टोन और कल्चर के। जो ट्राइब्स आई नॉर्थ से, उन्होंने सरवाइव किया अपनी लैंग्वेज के साथ और कल्चरल फीचर्स के साथ। बाद में ये लोग जो है ड्रेविडियंस कहलाए। ड्रेविडियंस ने ही दिया कॉन्सेप्ट मदर का एज गॉडेस और फादर को एज गॉड। तो जो थॉट है पार्वती और शिवा का, मदर, उसी से ही मदर और फादर डेवलप हुआ। जो ट्रेडिशन है नेचर को वर्शिप करना, ये भी ड्रेविडियंस का ही गिफ्ट है। इसी तरह से जो ट्रेडिशन है वर्शिप करना धूप के साथ, दीप के साथ और आरती के साथ। धूप यानी कि जो हम धूप बत्ती जलाते हैं, एक खुशबूदार जो स्टिक होती है, लैम्प दिया हो गया, और आरती करते हैं, ये माने जाते हैं कि ये सब गिफ्ट्स हैं द्रविडियंस के। इसके अलावा नेचर और एनिमल वर्शिपिंग जो है, ये भी बहुत ग्रेट फीचर्स माने गए हैं। ओरिजिनल डेटीज जो द्रविडियंस के थे, उनको एक्सेप्ट किया गया आर्यंस के द्वारा, और फिर उनको रीस्टैब्लिश किया गया ऐसे गॉड ऑफ कल्चर जैसे जैसे समय बीतता है। बहुत ज्यादा प्रभावित होने से नॉर्थ के कारण आर्यन का कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंटरनलाइज था ड्रेविडियंस के द्वारा। यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिजेस होने लग गई। ड्रेविडियंस के यहाँ मेट्रियार्कल सिस्टम था फैमिली का। इन्होंने काफी ज्यादा तरक्की करी, अलग अलग क्राफ्ट्स में, आर्ट में, जैसे बोट और राफ्ट बनाने लग गए, बुनकर का काम करते थे, स्पिनिंग जो है काटने का काम करते थे, चरखे पे कपड़ा रंगने का। पर आर्यंस की डोमिनेंस होने के कारण ये शिफ्ट हो गए साउथ इंडिया में, और वहीं जाकर ये लोग बस गए। नतीजा ये है कि आज के लोग जो है, जो भी टिबेटियन फैमिली लैंग्वेजेस हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है वो बोलते हैं, वो ज्यादातर टिबेटियंस ही माने जाते हैं। फिर आती है और कोई ट्राइब्स। तो और ट्राइब्स कौन थी? जो इसके अलावा मोंगोलॉइड, एल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड ट्राइब जो है, ये भी इंडिया के अंदर आई। मोंगोलाइड जो है ये इंडिया आई नॉर्थ चाइना से, तिब्बत होते हुए, और ये सेटल हो गई नॉर्थ असम, सिक्किम, भूटान और वेस्ट बंगाल। फिर धीरे धीरे ये इन्होंने अपने आप को इंडियन ही बना लिया। मोंगोलाइड लोग जो हैं, उनके पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे उनका येलो कॉम्प्लेक्शन है, फ्लैट फेस है, मोटे मोटे चबी चबी चीक्स हैं, आलमंड शेप आंखें हैं, और ये ज्यादातर जो येलो कॉम्प्लेक्शन के होते हैं इनको बोला जाता है कीरा। एल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड, ये लोग जो है माइग्रेट हुए सेंट्रल एशिया से। ये तीनों के तीनों ट्राइब में सिमिलैरिटीज हैं, ओरिजिन्स हैं इन ट्राइब्स के, तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा में। फिर नेक्स्ट आता है आर्यंस। तो नॉर्डिक आर्यंस थे, इनको माना जाता है कि ये आर्यन सिविलाइजेशन के क्रिएटर्स हैं। तो ज्यादातर आर्यंस कहलाए जाते थे एशियन टाइम में, और जो एरिया जहाँ पर बहुत ज्यादा ये लोग डेंसली पॉपुलेटेड थे, वो था आर्यवर्त। जैसे 7 नदियां जो है वहां पर बहती हैं, इस वजह से उस रीजन को कहा जाता था सप्त सिंधु। एशियन टाइम में जो सबसे पहली आर्यन पॉपुलेशन थी, वो थी ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में, और जो एरिया है आर्थवर्थ का, वो एक्सटेंड करता है मिथिला, बिहार, ईस्ट से लेके साउथ में स्प्रेड होता हुआ विंध्याचल तक जाता है पोस्ट वैदिक पीरियड के दौरान। वहां बहुत ज्यादा एडवांस लोग थे उस टाइप की जो ट्राइब्स थी उनके मुकाबले। ये जो बहुत बड़ी लैंड है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया कई सारे नामों से, भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष। फिर बाद में जो ये सब नाम जो बेसिकली रखे जा रहे थे, ये किंग आर्य भारत,
और भारतकुल ट्राइब के नाम पर रखे जा रहे हैं। आर्यंस भी जो हैं वो नेचर लवर्स हैं। ये लव भी करते हैं, वर्शिप भी करते हैं ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, सन, विंड और रेन को। इन्होंने कई सारी रिचार्ज भी लिखी ताकि प्रे करा जा सके नए जो भी अलग अलग नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनको। इन सब के बीच कुछ रिलीजियस सेरेमनीज जैसे कि वेदा का उच्चारण, यज्ञ परफॉर्म करना या और एक्टिविटीज भी जो है इंडिया में उनका प्रचलन स्टार्ट हो। एक फाइन अमेलगमेशन यानी जुड़ाव देखने को मिलेगा उन ट्राइब्स का अपने स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ लिविंग से, हार्मोनियस कल्चर से, जो कि यहाँ फॉर्म हो गया था लोगों के रहने से, और इसने इंडिया को एक ग्लोरियस और प्रॉस्पेरस हेरिटेज दी। ये जो फॉरेनर्स और इंडियन ट्राइब्स हैं ये आपस में मिंगल इस तरीके से हुए कि काफी लंबे समय के बाद इनकी अपनी जो खुद की पहचान थी वो तो खत्म हो गई, क्योंकि इन लोगों ने इंटरकास्ट मैरिजेस करनी शुरू कर दी। और जो बाहरी लोग थे, लोकल लोग थे, वो काफी ज्यादा प्रभावित थे लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, नेम और रिलीजियस बिलीफ से। और इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है इन सारे फॉरेनर्स को इंडियनाइज करने। एशियन टाइम से एक कंपोजिट कल्चर जो है वो इंडिया के अंदर क्रिएट हो गया था। इस सब के सब इंडियंस बन गए। कह सकते हैं कि शॉर्ट में एशियन इंडिया जो है वो एक तरह से समावेश है बहुत सारे कल्चर्स का, और इन्होंने ही एनरिच किया इंडियन कल्चर को, इसको बहुत ज्यादा इसमें विविधता देकर और संपन्नता। अब आता है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। हर पहलू जो इंडियन हेरिटेज का है उसने बनाया इंडिया को आई कैचिंग, एक पिक्चर जैसे कि देखने योग्य और अट्रैक्टिव, आकर्षक। हेरिटेज जो है वो नेशन के लिए ग्लोरी लाता है। इंडिया ने लीडिंग पोजीशन वर्ल्ड में हासिल करी अपनी रिच हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके और प्रिजर्व करके। इसीलिए जो भी हम सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनकी प्राइमरी और सबसे फर्स्ट ड्यूटी बनती है ये देखें कोई भी हार्म ना करे जो एशियन मेमोरियल्स है, साथ ही साथ प्रिजर्व करे उन प्लेसेस को की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और वैल्यू। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटी है इंडियन सिटीजन्स की उनको मेंशन किया है आर्टिकल 51A में। इसमें 6, 7 और 9 डिस्क्राइब करती है ड्यूटीज कंजर्वेशन जो हमारी कल्चरल हेरिटेज की है उसको करने की। अब वो बताई गई है जैसे अगर आपको सबसे पहले समझना होगा कि हमारे कल्चर की क्या कहते हैं जो शांतिपूर्ण हमारे यहाँ की संस्कृति है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, संपन्नता क्या है और इसको कैसे प्रिजर्व करना है, संरक्षित करना। फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब को मेंटेन करना, साथ साथ नेचुरल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना और इनके प्रति जो है एक अपना जो है कंपैशन दिखाना, प्यार दिखाना। जो प्रोटेक्शन है पब्लिक प्रॉपर्टी का वो करना, उसके लिए आपको जो है वायलेंस भी छोड़ना होगा। नेचर ने हमें बहुत सुंदर लैंडस्केप दिए, अब हमारे ऊपर है कि हम जो है मेंटेन करें प्योरिटी, सैंक्टिटी और ब्यूटी जो जगह है उनकी, ये मानकर कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी। इंडियन हेरिटेज आउटकम माना जा सकता है डेवलपमेंट जो लोगों का हो रहा है इतने लंबे समय से, इसको जो है हम मान सकते हैं कि इंडिया के जो लोगों का डेवलपमेंट हुआ है वही हमारी इंडियन हेरिटेज। नेचर ने बहुत ज्यादा हम संपन्नता दी है इंडिया को। इंडिया ने कई सारी इनवैल्यूएबल जो है अपॉर्चुनिटीज हासिल करी हैं सारे फील्ड्स में। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है कि इंडिया का जिस तरह का नेचर स्ट्रक्चर है उस हिसाब से डेवलपमेंट धीमे धीमे हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इंडियन हेरिटेज जो है वो रिजल्ट है लोगों का जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के अंदर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल फील्ड में इतनी सदियों से। वही जो है हमारी इंडियन हेरिटेज एक तरह से उसी का भी नतीजा है। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए। आसान एजुकेट हैं अगले चैप्टर। बाय।